और वहीं ईरानी जहाज को कब्जे में लिए जाने पर ट्रंप का बयान आया है। अमेरिकी नाकेबंदी को नजरअंदाज करने पर कार्रवाई की गई है। ईरानी शिप की कोशिश अच्छी नहीं थी, अमेरिकी नौसेना के कब्जे में है अब ये ईरानी शिप, ये ट्रंप ने बताया है। तो देखिए, कुल मिलाकर अब हॉर्मुज स्ट्रेट में टेंशन बढ़ती जा रही है। टुस्का पर जुबानी जंग तो शुरू हो ही गई है। ट्रंप का जो बयान है वो आपको दिखाते हैं और कैसे ईरान भड़का हुआ है। नाकेबंदी नहीं मानने पर यह एक्शन लिया गया और ईरान भड़का हुआ है। अमेरिका की समुद्री डकैती इसे करार दिया है ईरान ने। कहा है कि ये जो फायरिंग की गई है हमारे जहाज पर, यह सीधे सीधे सीज फायर का उल्लंघन है। ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका का बड़ा मजबूत और सफल ऑपरेशन ये रहा जिसे अंजाम दिया गया। नाकेबंदी से ईरान को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, इसलिए वो भड़क रहा है। ईरान जल्द ही मुंह तोड़ जवाब देगा, ये ईरान की तरफ से स्टेटमेंट सामने आया है। हॉर्मुज पर हमारा पूरा कंट्रोल रहेगा, ये ईरान बार बार दोहरा रहा है। ट्रंप कहते हैं कि रोजाना $500 मिलियन की आर्थिक चोट लग रही है ईरान को और ईरान को बड़े नुकसान उठाने पड़ रहे हैं। एक और बड़ी खबर है, ईरान की अमेरिका को बड़ी चेतावनी सामने आई है। हमला हुआ तो युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है। हॉर्मुज में अमेरिकी घेरेबंदी पर ईरान ने कहा मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही, अचानक हमले का प्लान भी हो सकता है। और अमेरिका ने मोर्चा खोल दिया है, ईरान भड़का हुआ है। अमेरिका ने बढ़ाई ईरान की घेराबंदी। ईरान के करीब अमेरिका की बड़ी सैन्य तैनाती हुई है। युद्धपोत एयरक्राफ्ट कैरियर की मौजूदगी नजर आ रही है। ईरान ने क्या कहा, मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका की सरप्राइज अटैक की रणनीति है। ईरान की धमकी, जवाबी हमलों के लिए हमारी सेना भी तैयार है। सेना के पास हथियारों की कोई कमी नहीं है। ईरान के टारगेट पर देखिए क्या है, बाब अल मंदेब, सऊदी अरामको, जानबू और फुजैरा। और इसके अलावा एक प्रमुख चोक पॉइंट, दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी। ईरान के टारगेट पर देखिए, फुजैरा में यूएई का बड़ा तेल निर्यात हब है। ओमान की खाड़ी पर यह स्थित है फुजैरा, क्योंकि यूएई जो है वो 7 एमिरेट से मिलकर बना है और उसी में से एक एमिरेट है फुजैरा। वो ईरान के टारगेट पर नजर आ रहा है और ईरान को दहलाने का प्लान तैयार है। आज इजराइल की सुरक्षा कमेटी की भी बैठक है। हमले की तैयारियों को लेकर यह बैठक की जा रही है। ईरान पर सरप्राइज अटैक का फैसला संभव है, इजरायली मीडिया के हवाले से यह दावा सामने आ रहा है। और इजरायली सुरक्षा कैबिनेट की बैठक को लेकर हमारे पास जो खबर है वो आपको बता दें। बैठक में कौन कौन शामिल होगा ये देखिए पूरी लिस्ट। बेंजामिन नेतन्याहू इजरायली पीएम, इजराइल काट्स डिफेंस मिनिस्टर इजराइल के, गिदोन सार जो कि विदेश मंत्री हैं और सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। बैठक का मकसद क्या है, ईरान पर हमले की तैयारी। इजराइल ने पूरा जोर लगा दिया है ताकि दोबारा ये जंग शुरू हो और सीज फायर खत्म हो। बैठक का मकसद अमेरिका के साथ कोऑर्डिनेशन भी बताया जा रहा है। युद्ध की रणनीति पर जाहिर है इस मीटिंग में चर्चा होगी। इजराइल के टारगेट पर क्या है, न्यूक्लियर साइट्स ईरान की और साथ ही साथ ऑयल रिफाइनरीज जिन पर इजराइल हमला कर सकता है। बैलिस्टिक मिसाइल स्टोरेज और एयर डिफेंस सिस्टम भी इजराइल के निशाने पर है। और अमेरिका की नाकेबंदी पर ईरान भड़का हुआ है। बाब अल मंदेब से गुजरने वाले जहाजों को लेकर IRGC कमांडर की धमकी सामने आई। बाब अल मंदेब में अब पहले से ज्यादा सावधान रहें। 6 दिशाओं से जहाजों पर हमला संभव है। नाकेबंदी का बदला बाब अल मंदेब, ये IRGC कमांडर की तरफ से कह दिया गया है।